नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर, जबरदस्त, रोचक और आपके दिल को छू जाने वाली मैं ऐसी ही कहानी लेकर के आया। ऐसी कहानियां हम लोगों को अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानियां हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें भी सिखा करके जाती हैं। इसलिए मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। तो बस चलिए हम लोग उस वाक्य को, इस किस्सा को, इस कहानी को शुरू ही कर देते। यह कहानी है एक कंजूस किसान की और फिर एक जो चुगलखोर नौकर की। यह कहानी वास्तव में बहुत ही ज्ञानवर्धक है और प्रेरणादायक भी है। तो बस बात क्या है कि बहुत पुराने समय की बात है कि एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान दिन भर वह खेतों में काम करता, बैलों से खेतों को जोतता, फिर वहीं पर एक झोपड़ी बना करके अधिकतर वह अपना समय खेतों पर ही व्यतीत करता। किसान का अपना एक घर गांव में भी था और वह खाना खाने के लिए अक्सर वह अपने घर पर आया करता था। किसान के घर में दूसरा कोई और नहीं था सिवाय उसकी पत्नी के। किसान का अपना कोई बाल बच्चे भी नहीं थे, किसान के माता पिता भी नहीं थे, अर्थात उसकी पत्नी के कोई सास ससुर नहीं थे, कोई नहीं था घर में। बस किसान और किसान की पत्नी ही रहते थे। कभी कभी किसान की पत्नी का भी दिल ना लगता तो वह बस खेतों पर ही चली जाती और वहां पर अपना समय व्यतीत करती। किसान सब कुछ ठीक ठाक करता था, उससे कोई चीज की कमी नहीं थी सिवाय एक चीज की। तो उसकी एक आदत बड़ी ही खराब थी। वह था कि किसान बड़ा ही कंजूस था। वह पैसों को बचाने के लिए हर तरीके से वह कोशिश करता था कि जिससे वह संभव हो सके। इसलिए वह हमेशा अपने पत्नी को कहता था कि देखो, तुम हमारी पत्नी हो और मैं जैसा कहूंगा वैसा ही तुमको करना होगा, मैं जो कहूंगा वैसा ही बनाना होगा। क्योंकि उसकी पत्नी जो थी बड़ी ही संस्कारी थी, बड़ी शांत स्वभाव की थी और वह अपने पति की आज्ञा को मानने वाली थी। इसलिए जैसा किसान कहता था, जो कहता था खाना बनाने के लिए वही बनता था। और किसान हमेशा अपने पत्नी को रूखा सूखा ही भोजन बनाने को कहता था। उसका कभी दिल ही नहीं करता था कि हाँ कभी मीठे स्वादिष्ट भोजन पकवान बना करके खा लो। वह कहता था कि इसमें ज्यादा पैसे खर्चे होंगे, क्या जरूरत है इन सब खाना बनाने का, पैसे बचे रहेंगे तो कल हम लोगों का बुढ़ापा में काम आएंगे। लेकिन इतना अधिक वह बचत करता था कि अधिकतर वह रूखा सूखा खा करके वह जीवन गुजार देता था। नमक से रोटी, नमक से चावल खा करके अपना कभी कभी तो वैसे ही भूखे सो जाते थे, इतना बचाने के चक्कर में। लेकिन किसान की जो पत्नी थी उसका दिन पर दिन शरीर जो है हड्डी का ढांचा बन गया था, इतना कम खिलाता था। वह अपने पति के इस हालत से, इस स्वभाव से थोड़ी सी चिड़चिड़ा रहती थी। लेकिन चाहे जैसे भी हो, उसका पति उसके लिए भगवान है, जैसा वह कहता था वैसा करती थी। और एक बार किसान अपने घर पर ही था, तब तक वहां पर एक घूमता हुआ लड़का आता है और वह लड़का उस किसान से कहता है कि क्या आपको नौकर की जरूरत है। उसने कहा क्या तुम नौकरी करोगे? उसने कहा हाँ मैं नौकरी ढूंढा, अगर कोई मेरे को काम पर रख लेता तो बस मेरा भी कुछ काम हो जाता। तो किस किसान ने कहा कि बताओ नौकरी करोगे, काम करोगे तो इसके बदले तुम क्या लोगे? उसने कहा मेरे को कुछ चाहिए नहीं, बस मेरे को 2 वक्त की रोटी बस मिल जाए, भोजन मिल जाए, बस वही काफी है। किसान ने सोचा यार इससे बेहतर नौकर कौन हो सकता है। मैं दिन भर खेतों में काम करते करते मैं थक जाता हूँ, बस खाना तो दे, जैसे मैं खाऊंगा वैसे इसको खिलाऊंगा तो बात अच्छी है। और इतना सस्ता नौकर कहाँ मिल सकता है। लेकिन उस लड़के ने कहा कि मेरी एक बहुत ही खराब आदत है, बुरी आदत है। उसने कहा कौन सी, क्या आदत है? अगर वह मंजूर हो तो बोलिए, मैं बोलूं। तो उस लड़के ने कहा मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है कि मैं जो है चुगलखोर हूं। तो उस किसान ने कहा यार चुगलखोरी का क्या, जब मेरे घर में कोई है ही नहीं तो चुगलखोरी किससे करोगे, क्या करोगे? और मेरी पत्नी इसके बातों में आने वाली नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी है और भी संस्कारी है और उसकी बातों में फंसने वाली है नहीं। इस कारण से मेरा कोई दाल गला नहीं पाएगा और मैं जो है इसको अपने काम पर रख लेता हूँ। तो उस किसान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, तुम जो है काम पर मेरे घर पर रहोगे और खेतों में काम करना है। बस वह किसान जो है खेतों पर काम करता। अब वह घर से आता
तो कभी भोजन ले जाता, कभी कुछ भी सामान रहता, कभी कुछ करवाना रहता, तो इस तरीके से वह सब कुछ ठीक ठाक चला था। और जैसे वह किसान की पत्नी जो रूखा सूखा बनाती थी, वैसे रूखा सूखा बेचारा खाता था ये भी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे करते करते 1 महीना गुजर गए बेचारे उस रूखे सूखे भोजन खाते खाते। उस लड़के का दिल थोड़ा ऊब गया, पक गया। तो एक दिन किसान के लिए घर पर जब आता है उसके लिए भोजन लेने के लिए, तो किसान की पत्नी से कहता है कि मालकिन, एक बात मैं बोलूं तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना? तो किसान की पत्नी ने कहा, बोलो क्या बात है? तो उस लड़के ने कहा, उस नौकर ने कहा कि मालकिन, ये जो आप रोज रोज ऐसे ही रूखा सूखा भोजन बनाती हैं, और इससे देखिए आपका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया है, कितनी दुबली पतली हो गई हैं। क्या आपका कभी मन नहीं करता स्वादिष्ट मीठे मीठे भोजन पकवान बनाने को, खाने को? तो किसान की पत्नी ने कहा, क्यों मन नहीं करता है, लेकिन कभी मेरे पति अनुमति नहीं देते हैं। अगर वह कहते तो हम भी कभी बना लेते, लेकिन मन तो करता है, लेकिन क्या करें, अनुमति नहीं मिलती है। अगर वह कहते तो कर लेते हैं। तो उस लड़के ने कहा, क्या अनुमति लेनी जरूरी है? उसने कहा, हाँ, अनुमति लेनी बहुत ही जरूरी, चाहे जैसा भी हो। कोई बड़े बुजुर्ग रहते हैं, किसी की अनुमति के बिना कोई काम नहीं किया जाता। चूंकि वह औरत जो थी बहुत ही संस्कारी थी, तो उसने कहा कि अपने सास ससुर से ले लो अगर कोई हो। तो उसने कहा, नहीं, मेरा कोई सास ससुर नहीं, कोई घर में नहीं है, कोई अगल बगल कोई नहीं है, मैं किससे लूं, किससे पूछूं? तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि हमारे पूर्वज कहते कि अगर घर में कोई नहीं होता अनुमति लेने के लिए, तो घर में जो दहलीज होती है उस दहलीज से अनुमति लेकर के और काम कर लिया जाता है। तो किसान की पत्नी ने कहा, क्या बातें कर रहे, क्या वास्तव में होता है? उसने कहा, हाँ होता है। जब आप किसान चले जाते हैं, आपके पतिदेव चले जाते हैं, तो किसान के चले जाने के बाद आप घर पर अकेली रहती है, तो उस समय आप मीठे मीठे पकवान स्वादिष्ट भोजन बना करके तो खा सकती हैं। कौन किसान आ रहा देखने? उसने कहा, हाँ ये तो बात ठीक है, लेकिन अनुमति मैं कैसे लूँ, इसके लिए तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। उसने कहा, कल आप भोजन बनाइएगा और मैं दोपहर के समय आऊँगा और मैं बताऊँगा कैसे अनुमति लेनी है। फिर जो अगला दिन होता है और किसान चला जाता है खेतों पर, फिर जो किसान की पत्नी किसान के चले जाने पर खूब मीठे मीठे स्वादिष्ट भोजन बनाती है, जलेबी बनाती है, हलवा बनाती है, मीठे स्वादिष्ट भोजन बना करके उस लड़के का इंतजार करती कि वह बताएगा अनुमति कैसे लेनी है। वह नौकर आता है और जब आता है तो खूब अच्छे अच्छे जलेबी मिठाइयों की सुगंध आती है। तो किसान की पत्नी ने कहा, यार बताओ तो अनुमति कैसे लेनी है? उसने कहा, सारे के सारे भोजन जो है, मीठे मीठे स्वादिष्ट जो भोजन है, आपको घर के बीचों बीच में रख देना और जोर से चिल्ला करके आपको एक बात कहना है। क्या कहना है, ध्यान से सुनिएगा। अहेली रे दहेली, मेरी सखी न सहेली, घर की नगदी रे नगदी, मेरी सास न ननदी, तू कहे तो मैं सारी मिठाइयाँ खा लूं, और खुद से ही पूछ लेना, अंदर से जवाब आएगा, खा ले रे खा ले, और सब मिठाइयाँ खा लेना, और थोड़ा बहुत बच जाएगा तो मेरे को भी दे देना। और बस ऐसा ही उस किसान की पत्नी ने किया। बीच में खाना रखा और कहा, अहेली रे दहेली, मेरी सखी न सहेली, घर की नगदी रे नगदी, मेरी सास न ननदी, तू कहे तो मैं सारी मिठाइयाँ खा लूं, और खुद ही कहती, खा ले रे खा ले। फिर वह सारे की सारी मिठाइयाँ खा लिया, जो भी स्वादिष्ट भोजन बना था, और थोड़ा बहुत उस नौकर को भी दिया, और नौकर को भी बड़ा मजा आया। अब जो यह सिलसिला अक्सर यह चलता रहा, किसान चला जाता, किसान के चलने के जाने के बाद रोज स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाती, अपने भी खाती, नौकर को भी खिलाती। लेकिन कभी कभी वो इतना स्वादिष्ट भोजन की आदी हो गई कि वह अपने पूरा का पूरा सारा भोजन चट कर जाती थी और नौकर को एक ना देती। बेचारा वह आता तो कुछ कभी बचा ही नहीं रहता। नौकर को बड़ा ही चिंता होने लगी कि पहले तो मेरी मालकिन देती भी थी, अब तो मेरे को देती नहीं, अब तो लग रहा कुछ अलग ही जाल फेंकना पड़ेगा। उसके मन में खटपटी होने लगी। तो जब वो किसान के खेतों पर जाता तो वह किसान से कहता कि जब आप यहाँ पर चले आते हैं तो मैंने कई बार घर में से अच्छे अच्छे सुगंध पकवान के मैंने सुगंध सूंघा है। आपकी पत्नी कहीं ना कहीं आपके गैर मौजूदगी में मीठे मीठे पकवान तो बना करके नहीं खाती है ना?
किसान ने कहा नहीं नहीं, मेरी पत्नी ऐसी नहीं हो सकती, मेरी पत्नी बड़ी संस्कारी है और बिना मेरे कहे ऐसा वह गलत काम नहीं कर सकती, मैंने अनुमति नहीं दी है तो कैसे कर सकती है। फिर नौकर की बातों को काट देता है, नौकर शांत हो जाता है। एक दिन कहता है, 2 दिन कहता है, 3 दिन कहता है, रोज रोज एक ही बात को कहता है। और जब किसी के भी दिमाग में एक ही बात को रोज रोज कहा जाएगा तो उसे भी थोड़ा सा शक हो ही जाएगा। और किसान को शक हो जाता है और कहता है कि आज मैं पता करके ही रहूंगा कि आखिर वास्तव में बात क्या है, सच्चाई क्या है। और वह किसान खेतों पर जाता है और कुछ ही देर में वह अपने घर पर चला आता है। और जब घर पर चला है तो चुपके से वह बैठ जाता है तो क्या देखता, वास्तव में यार खूबसूरत सुगंध सुगंध पकवान के महक आ रहे हैं। तब तक वह किसान क्या देखता है कि मीठे मीठे पकवान को ला करके घर के बीचों बीच में रख रही है और जोर से चिल्ला करके कह रही है, अहेली रे दहेली मेरी सखी ना सहेली, घर की नगदी रे नगदी मेरी सास ना ननदी, तू कहे तो मैं सारी मिठाइयाँ खा लूं और खुद ही कहती खा ले रे खा ले। अब किसान जैसे ही देखा वह आग बबूला हो गया, वह कंट्रोल नहीं कर पाया अपने आप को। फिर वह किसान बोला कि काले रे काले मेरे ससुर न साले, तू कहे तो 2-4 डंडा इसे लगा लूं, और खुद बोला लगा दे रे लगा दे। और बस वह बैलों को जो जोतने वाला बेत था वही बेत लेकर के आता और अपने पत्नी को दे दमादम दे दमादम दे। बेचारी वह पत्नी इधर चिल्लाती उधर चिल्लाती, किसी तरीके से इधर उधर छुप छाप के वह बची। लेकिन किसान बड़ा ही गुस्सा हो गया। वो कहा कि तेरे को बहुत मीठे पकवान खाने का शौक, तू रह इसी घर में और आज के बाद मैं इस घर में प्रवेश ही नहीं करूंगा, मैं नहीं आऊंगा घर के अंदर, घर के दहलीज के अंदर। तू दहलीज से अनुमति लेती है ना, मैं दहलीज के अंदर पांव तक नहीं रखूंगा। और अब तू मेरा भोजन अपने नौकर से या तू खुद खेत पर ही लेकर के आना, मैं वहीं पर खाऊंगा। अब घर के अंदर बेचारा वह दोनों में अटपट होने लगे। नौकर कभी भोजन लेकर के जाता तो कभी वो खुद जो किसान की पत्नी लेकर के जाती थी, लेकिन दोनों में बोल चाल नहीं था। किसान की पत्नी बड़ा ही नाखुश थी कि मुझसे क्या हो गया ये उसके चक्कर में। लेकिन वह नौकर जो लड़का था अभी भी था। 1 महीने बीत जाते हैं, उसके मन में अभी भी खटपटी हो जाती है कि फिर से वही रूखा सूखा भोजन मिलने लगा, करे तो करे क्या, कुछ उसके समझ नहीं आता है। तो एक दिन वो किसान की पत्नी से कहता है कि देखिए जी, आपके जो पति हैं किसान खेतों में दिन भर काम करते हैं और वहीं पर सोते हैं, और शायद आपको नहीं पता है कि आपके पति को ना कोढ़ी हो गई, कोढ़ी निकल गए हैं और जो शुरुआत हो गए, इसलिए आपको बचाना बहुत जरूरी है उनको। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे पति को ऐसा नहीं हो सकता, चाहे जैसे भी हो, गुस्साए हो चाहे जैसे भी हो, मेरा पति परमेश्वर है। तो उसने कहा अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार जाइएगा और अपने पति के अंगों को कहीं जो है चाट करके देखिएगा, फिर जो अगर नमक जैसा आएगा तो समझ जाइएगा कि आपका पति को कोढ़ी हो गया है और इसके लिए इलाज कराना बहुत ही जरूरी है। वह बेचारी अपने पति के लेकर के बड़ा ही वह चिंतित हो जाती कि कैसे मैं अपने पति के पास जाऊं, क्योंकि उसका पति उससे बोलता ही नहीं था। तो उसने सोचा कि रात के समय में जब मेरे पतिदेव सोए रहेंगे तभी जो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। इधर इससे वह कह देता। फिर वह लड़का जो किसान से कहता है कि मालिक मालिक, अरे आज घर गए थे तो गजब ही हो गया। अरे आपकी पत्नी अर्थात मालकिन को एक अजीब बीमारी हो गई है, वह लोगों को बार बार जो दौड़ दौड़ को काटने के लिए चल रही है। ऐसा लग रहा है कि उनके काटने से कोई विष फैल रहा है, पता नहीं क्यों काटने के लिए बार बार चल रही हैं। तो किसान कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा वास्तव में, अरे इस बार आपकी जो पत्नी आएगी तो देखिएगा कैसे आपको काटने के लिए चलेंगी। मैं तो किसी तरीके से जान छुड़ा के उधर से भगा। शाम होने वाली थी, वो लड़का जो है धीरे से उस किसान की पत्नी का जो मायके था वहां पर भी गया था। किसान की पत्नी जो थी 7 भाइयों की इकलौती एकमात्र बहन थी। वह अपने भाइयों की बड़ी ही लाडली थी। जब वह शाम को पहुंचता है, कुछ दूरी पर था, तो सातों के सातों भाई मस्त सो रहे थे। बड़े भाई के बिस्तर पर जाकर के बैठ गया और जगाया, कहा अरे आप लोग यहाँ पर मस्त घोड़ा बेच करके सो रहे। अरे आपकी बहन कितनी खतरे में है, आपका जो बहनोई है कितना आपकी बहन को मारता है, क्या आपने कभी देखा, कभी खोज खबर लिया?
तो भाइयों ने कहा नहीं नहीं, मेरी बहन तो बिल्कुल ठीक है, कोई उसे दिक्कत नहीं। उसने कहा नहीं विश्वास हो रहा ना, चलिए मेरे साथ, अभी मैं दिखाता हूँ, देखिएगा आपका जो बहनोई है ना, आपके बहन को कैसे मारता है। उसने कहा क्या करना पड़ेगा, कैसे? तो इसके लिए मैं बताता हूँ, जैसा वैसा करेगा। वो लड़के के साथ में आते हैं और लड़का कहता है कि यहाँ पर आप छुपके से बैठ जाइएगा। और वो एक झाड़ी के पीछे सात के सातों लोग छुप जाते हैं। फिर जो रात्रि जैसे ही होता है, किसान की पत्नी छुपके से दबे पांव से आती है। लेकिन जैसे ही दबे पांव से आते तो उस दिन किसान बड़ा ही सतर्क करता है, क्योंकि नौकर ने कहा है आपकी पत्नी को एक बीमारी हो गई और वो बार बार काटने के लिए चल पड़ी है। और जैसे जब किसान की पत्नी आती है और चुपके से अपने पतिदेव का पैरों को उठाती है और सोचती मैं चाट करके देख लूं, तब तक किसान वास्तव में हकीकत समझ जाता कि बस ये मेरे पैरों को काटने ही वाली है। और किसान एक लात मारता है, जैसे एक लात मारता है दूर जाकर के गिरती है। और वो बार बार, अब किसान की पत्नी उठती और अपने पति को चाटने के लिए झपटती। वो समझता कि मेरे को काटने के लिए आ रही है। अब फिर डंडा उठाया और दे पत्नी को दमादम 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 मारने लगा। अभी सातों भाई जो छुपके से देख रहे, तरी ये मेरी बहन को ऐसा मारा, ऐसा दुर्व्यवहार कर, वास्तव में यार उसने सही बात कही, मेरी बहन को ऐसे कैसे मार सकता है। फिर सातों भाइयों ने डंडा उठाया और फिर अपने बहनों को दे दमादम दे दमादम दे दमादम मारना शुरू कर दिया। जब मारना शुरू किया तो किसान बड़ा ही हैरान हो करे, सातों के सातों भाई ऐसे कैसे आ गए, अरे एक लोग कैसे, बात क्या रात के समय में। फिर उसने सातों भाइयों से पूछा अरे आप लोग क्यों मार रहे हैं मेरे को। उसने कहा मेरी बहन को क्यों मार रहे हो, अरे मेरे को काटने के लिए चल रही है। तो उसकी पति कहते मैं काटने के लिए नहीं चल रही हूँ, मैं तो आपको चाटने के लिए चल रही हूँ, क्योंकि उस नौकर ने कहा कि आपको कोढ़ ही हो गया, कोढ़ का रोग हो गया है, जिसके वजह से आपका शरीर चाटने पर नमक जैसा लगेगा, इसलिए मैं आपको चाटने के लिए चल रही हूँ। किसान ने कहा अरे उसने तो मेरे को बताया कि आपकी पत्नी जो पागल हो गई है, बार बार लोगों को काटने के लिए चल पड़ी है और उसके काटने से विष फैल रहा है, इसलिए मैं तुमको मार रहा था कि बता के मेरे को तुम काट ना सको। तो सातों भाइयों ने कहा मेरे को तो उसी लड़के ने कहा कि आपकी जो बहन है, बहनोई बहुत आपको बहन को मारता है। तो फिर तीनों जो टीम थी, सभी लोगों ने कहा खोजा कि आखिर वो लड़का कहाँ गया। लेकिन लड़का बहुत होशियार था, चुगलखोर भले ही था, लेकिन वह वहां से रात के समय में 9-11 हो गया था, क्योंकि अब उसकी वहां पर बनने वाली नहीं थी। और इस तरीके से वो लड़का कहीं और किसी दूसरे सफर पर निकल चल गया, किसी दूसरे का घर बर्बाद करने के लिए। ऐसे कुछ हमारे जीवन में चुगलखोर प्रवेश कर जाते हैं कि जिसकी वजह से हमारा चलता फिरता जीवन, हंसता खेलता जीवन भी बर्बाद हो जाता है। तो बस मैं अपने सभी दर्शकों से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कभी आपके वजह से किसी रिश्ते में दरार न आए, ऐसा काम अवश्य ही करिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका रोजी रोटी ही ऐसा लगता है कि वही है, लोगों के बीच में, पति पत्नी के बीच में झगड़ा कराना, ऐसा काम होता है। और ख़ास तरीके से कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो लोग अक्सर समय व्यतीत नहीं करता तो एक जगह बैठ करके इनकी उनकी बुराइयां बातें करती, चुगलखोरी का काम करती और लड़ाई झगड़ा करवाती रहती है। हमारे घर के महिलाएं या आपके घर के महिलाएं हो सकती, इसलिए आप उन सब महिलाओं से दूरी रखिए। अगर यह वीडियो कोई महिला देख रही है तो भी अपने आप को बुरी तरीके से नहीं बल्कि इसको सकारात्मक नजरिया से ले तो बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट आएगा और हमारा भी घर बसेगा और आपका भी घर बसेगा। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है और अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियां लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।